क्या सजेशन देना चाहोगे आपकी तरफ से? सबसे पहले तो मैं न्यूली इलेक्टेड जो सोशली मैंडेटेड ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑल नेशनल यूथ एसोसिएशन को मैं उसका एजुकेटिव मेंबर को कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूँगा। और जो इस कमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जो आज और टेकिंग है उन लोग को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूँगा, जो सोशली और ऑफिशियली आज से उन लोग का जो एक्टिविटीज़ है शुरू हो जाएगा। और ये आन्या का जहाँ तक बात है, ये 1976 को जैसे ही फॉर्मेशन हुआ उसका जो सोशल वर्क जो शुरू हुआ था वो इस कामिन से ही है। इसलिए आज ये आन्या जो यहाँ में बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया है, एक ऐतिहासिक भी है आन्या का, जो इस कामिन में आके जो फॉर्मेशन का बाद में 1979-80 उस वक्त जो है यहाँ में आन्या टीम जो आया था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ श्री बेंगिया तोलम जी, तो आके जो नेशनल यूनिफिकेशन है तो यहाँ से इस कमी से शुरुआत हुआ है। इसलिए आन्या का जो समाज को, नेसी समाज को जो योगदान है आज तक इतिहास में है। और इसलिए मैं ये आज उन लोग का जो ओट टेकिंग सेरेमनी में हमको जो बुलाया है, जो हम लोग को बुलाया है, हम लोग इसमें शामिल हुआ और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आन्या का जो ग्लोरी है, जो समाज का कंट्रीब्यूशन, जो आज का ये जो टीम है, जो हमारा समाज का एक सोशल सैंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और उन लोग को भी मैं विश करता हूँ नसी समाज को और आगे ले जाए। As you are one of the experienced person in this field, आप NAS से भी हो, तो आन्या जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है वो उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है एक डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आन्या हैव इन दिस डिस्ट्रिक्ट? आन्या इज़ एफिलेटेड टू एपेस ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सोसाइटी। जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है वो जो है, जो सेंट्रल जो एजुकेटर मेंबर आन्या है उन लोग का गाइडेंस में काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का जो वेलफेयर है, जो स्पेशली जो नेसी समाज का इंटरेस्ट में उन लोग का जो काम करने का दायरे जो है बायलॉज का तहत काम करेंगे। जो सेंट्रल एजुकेटर मेंबर जो आन्या है उन लोग का जो इंस्ट्रक्शन है एज एंड व्हेन आस्क्ड टू डू, तो उसी में काम करेगा। और उन लोग का जो दायरे से बाहर में रह के काम नहीं करना है, यही एडवाइस है। जैसे आपने अपना स्पीच में बिचम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोला था, तो उसमें आपने जो स्कूल है उसके बारे में भी आपने मेंशन किया था। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आन्या जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है इस कमिंग का? बिकॉज एक एसेट जो है वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में, एज फार एज आपने जैसा बोला कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, तो आन्या को क्या करना चाहिए? उस एसेट्स को अपना जगह में लाना चाहिए या कुछ न्यू क्रिएशन, जैसे आपने बोला कि न्यू फिर से एक एकलव्य स्कूल खोलेगा, तो व्हाट विल बी द प्रोसेस? हाँ, ये बिचुम डिस्ट्रिक्ट का इशू जो मूवमेंट जो ऐसे तो रिजॉल्व जैसे ही है, लेकिन जो बाना रिशुकांग में जो नेसी जो बसा हुआ है उनमें जो हम लोग 2 कम्युनिटीज़ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आया था, स्पेशली AMRS स्कूल, तो ये जो है अभी हमारा जो नेसी जो जगह में नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए शिफ्टिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने कैबिनेट मीटिंग में पास किया गया है। लेकिन अभी यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल जिसको बनाने के लिए 20 ईयर्स लगा था, 20 ईयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो टाइम लिया है, अभी हम लोग को शिफ्टिंग के लिए तो गवर्नमेंट तो माना है इन प्रिंसिपल कैबिनेट मीटिंग में ही पास किया है, लेकिन उसको शुरू करने के लिए अनदर 20 ईयर्स लगेगा। तो इस तरह से ओवरऑल देखने से हम लोग बाना रिशुकांग का जो नेसी है थोड़ा सा डिप्राइव जैसे रहता है, जो हमको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, यही थोड़ा सा एक इमोशनल था। और उसमें अभी हम लोग जो AMRS को शिफ्टिंग करने के लिए तो हम लोग उसका आगे कोशिश रहेगा। इसलिए जो डिप्टी कमिश्नर ने एक इस कमेंट का जो उन्होंने एक कमेटी कंस्टिट्यूट किया है कि उसका लैंड आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में एक टेक्निकल कमेटी कंस्टिट्यूट किया है कंप्राइज ऑफ ये जिला चेयरपर्सन एज चेयरमैन और मेंबर से EAC बाना मेंबर सेक्रेटरी, जो पावर डिपार्टमेंट से, PHE डिपार्टमेंट से, PW डिपार्टमेंट से, ASCO का, एक्सू का, उसका बाद में ये AKMJU का जो लैंड अफेक्टेड है उसका कंप्राइज में एक कमेटी बनाया हुआ है। तो उसका चलते अभी उसका गवर्नमेंट जो उसका लैंड आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोसेस जारी है।
तो इसी है ही है। तो इसका अगर गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व कर देगा, जो उसका लैंड आइडेंटिफिकेशन का बाद में शायद ये हम लोग का इलेक्शन का बाद में ये प्रोसेस जारी रहेगा, उसी का संदर्भ में आन्या इसका एक सुपरविज़न कर सकता है कि उसको प्रॉपर वे से जो एजुकेशन पार्ट है, जो मेटेरियलाइज पार्ट है, उसको कर सकता है। यही मैं कहना चाहता था। जो एकलव्य स्कूल है, आप बोल रहे हैं कि 20 इयर्स लगेगा, तो एनी अल्टरनेटिव की अभी जो ये बिचोम डिस्ट्रिक्ट में इट विल बी ट्रांसफर्ड, बट एक गवर्नमेंट को एक डिमांड क्या आप लोग का तरफ से होगा क्योंकि निसी जो बच्चे हैं उसको अभी भी प्रेफरेंस हो, जब तक 20 इयर्स जाएगा तो प्रेफरेंस या अल्टरनेटिव होगा? ये गवर्नमेंट एश्योर किया है और अब ये इशू में अभी वैसे भी अभी कहना अप्रोप्रिएट होगा कि नहीं होगा, जो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट ने माना है। जो अभी फ़िलहाल इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन का बाद उसका गवर्नमेंट जो है उसको इनिशिएट करने का तो एश्योरेंस दिया है। तो कमेटी बनाया हुआ कि कमेटी का किस तरह से सजेशन होगा। आज आन्या डिस्ट्रिक्ट यूनिट, इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का ओवरटेकिंग में आप एज अ एल्डरली फिगर आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे इनको कि हाउ टू कैरी फॉरवर्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? मैं सेक्रेटरी NES इस कमिंग के रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आन्या मेरा एक फोर्स है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरे से कोऑपरेट करके कैसे काम करना है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ निसी कम्युनिटी। मैं आज जो ओवरटेकिंग लिया उसके लिए मैं उन लोगों को सबसे पहले ये कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता है कि वो आगे भी जाके निसी समाज के लिए इनका ऑनर और ग्लोरी के लिए काम करे। और मैं ये विश करना चाहूँगा कि वो ये अचीव करे कि निसी समाज के लिए, निसी समाज का इंटरेस्ट के लिए काम करे। और वो करते आया, पहले वाला भी ये काम किया, पहले जो आन्या डिस्ट्रिक्ट यूनिट का लोग थे निसी के इंटरेस्ट में काम किया। मैं आज ये ओवरटेकिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत ही खुश हुआ कि ये सचमुच का स्टेट लेवल का स्तर पर आज इतना मेरा भाई लोग ने जो ऑर्गेनाइज़ किया, मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा है कि पहली बार डिस्ट्रिक्ट यूनिट का ओवरटेकिंग में इनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर का प्रेसिडेंट जामरू भाई आए, और उनके जितने भी सहयोगी हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट के लोग आए हैं, सारे 8 डिस्ट्रिक्ट से आए। उसके लिए मैं इस कमिंग में इन लोगों को वेलकम करते हुए ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ निसी, पीपल ऑफ इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट, कि वो बार बार आए निसी के लिए, वो बार बार ऐसा काम करें, निसी लोग बहुत आगे जाए। मैं विश करता हूँ कि अगला वो गोल्डन जुबली में जो आगे सारे लोग ने स्पीच में दिए कि वो निसी का शुरुआत यहाँ से शुरू हुआ, और इसे आगे ले जाने के लिए इस कमिंग का नाम को आप आगे तेग लेके जाइए और निसी समाज को और आगे लेके जाए। मैं ये विश करता हूँ और मैं जामरू भाई से बिल्कुल विश्वास करता हूँ और ये हमारे रमेश ताकू से विश्वास करता हूँ। निसी यूथ एसोसिएशन निसी समाज के लिए बहुत आगे जाकर बहुत अच्छा काम करेगा, आपका प्रेरणा लेके, और निसी समाज का लोग बहुत ही आगे अच्छा काम करेगा। उसके लिए मैं बिल्कुल इन लोगों को आज जो मुझे बुलाया, बिल्कुल धन्यवाद। निसी एलाइट सोसाइटी इस कमिंग यूनिट का सभी आए, मैं इनके बिहार में सबको मैं बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। जैसे आपने आपका स्पीच में बोला है कि अर्ली मैरिज के बारे में, तो आपने सीरियसली बहुत अच्छा एक बात बोला है कि अर्ली मैरिज चाहो जितना तक एज पर एज माई नॉलेज की मुझे लगता है कि निशीज में ही बहुत अर्ली मैरिज का जो ये प्रॉब्लम अभी जो वायरस जैसा चल रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा आप सोसाइटी को आपका तरफ से वर्ड ऑफ एडवाइस थोड़ा सा दे दीजिए। मेरा मैसेज ये रहेगा कि निसी समाज में जो मैंने मेरे अपने स्पीच में ये कहा था कि हम लोग 1977 में मेरे ख्याल से पहला कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होगा। हम लोगों ने ये बोला कि अर्ली मैरिज जो है, चाइल्ड मैरिज जो है एक एबल वो है। तो
हम लोगों ने आज रियलाइज़ किया, हम लोगों ने चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश किया। अभी अर्ली मैरिज को हम लोग ने शुरुआत कर रहा है, हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं, इनका जितना दी मेरिट आज देख रहा है। आज जो 14 साल का बच्चा जो माँ बन जाता है, माँ बन के भी मेरा घर में ही रहता है, बाप भी पालना पड़ता है, माँ में ही पालना पड़ता है। तो माँ को भी पालेगा, बच्चा को भी पालेगा, पति को भी पालेगा। ये जो है एक आगे समाज में जाके इतना सोशल एबल बन गया कि कभी डाइवोर्स हो जाता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है। मैं इसीलिए निजी समाज को अपील करता, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मेरा भी बच्चा है, शादी करने का लायक नहीं है, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ उन पेरेंट्स को कि अपना बच्चा को ख्याल करे और ये अवेयरनेस दे कि सारा समाज में कि अर्ली मैरिज को हम डिस्करेज करें। अर्ली मैरिज इज़ वेरी मच डेंजरस देन दैट ऑफ चाइल्ड मैरिज। मेरा अपील ये रहेगा, अर्ली मैरिज को हर स्तर पर, चाहे वो अंशु, चाहे वो अपशु, चाहे वो अन्या, चाहे कोई भी लेवल पर इसको डिस्कस करे। और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ WWO क्या ये सारे लोग ये कहें कि अर्ली मैरिज कोई ये दिस इज़ वेरी मच ड्रेडेड वो है, वो प्रैक्टिस है, इनको ख़त्म करे। ये काल को जाके समाज को बर्बाद करेगा। और निशी इस सोशल एबल को निशी जो प्रायोरिटी एनएस का वो प्रायोरिटी में लिया कि इनसे हम निपट लेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि अन्या में जो जामरू भाई का लीडरशिप में, इस कमिंग में रमेश ताकू का लीडरशिप में, और एनएस में प्रोफेसर तना सोरेन का लीडरशिप में ये बिल्कुल हम निपटा लेंगे। हम जब चाइल्ड मैरिज को किया था, अर्ली मैरिज कौन सा बड़ा बात है? ये मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा। सजेशंस आपने बोला कि इसको करना चाहिए, हाउ टू डू दैट, मतलब देयर विल बी अवेयरनेस प्रोग्राम, किस तरह से उसको करना चाहिए, वो सजेशन? हम लोग इसको वी विल डिस्कस विद आवर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर। मैं उसको प्लेस करूँगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर मीटिंग पे, और मैं उसको प्रेजेंटेशन दूंगा, उसका डीमेरिट क्या है उसको मैं कन्विंस करूँगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ, काल भी बोलूँगा, सभी को कोशिश करूँगा कि कन्विंस करने के लिए। और मेरे ख्याल से सभी लोग उसको ये प्रायोरिटी में लिया हुआ है। और मेरा प्रेसिडेंट ऑलरेडी इसको अनाउंस किया। जितना भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है, इनका कंसेंसस में ऑलरेडी हम लोगों ने एडवाइजरी जारी करने का तौर पे है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसको एडवाइजरी पे लाए, और वी विल वर्क टुगेदर, अन्या, अंशु, देन एनएस। मैं उसको अर्ली स्टार्ट करता हूँ कि मैं बिल्कुल उसके लिए पीछे नहीं रोकूँगा, आगे लेकर जाऊँगा। थैंक यू। सबसे पहले आप सबका माध्यम से मैं इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट को ऑन बिहाफ ऑफ ऑल निशी यूथ एसोसिएशन कांग्रेचुलेशन, और हमारे सेंट्रल आन्या की ओर से यही एडवाइस रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट इस कमिंग यूनिट आन्या जो नेस के साथ जो निशी इलिट सोसाइटी इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट जैसे सेक्रेटरी इंचार्ज आउ सेके यंगदा है, और इधर का नेस चेयरमैन नेस यूनिट डिस्ट्रिक्ट का कोंगो ग्यादी सर है, उससे मिलकर काम करें निशी समाज का हित के लिए। और क्लियर कट हमारा बाइलॉ में लिखा है कि आन्या जो नेस का एफिलेटेड यूथ विंग है, तो इसीलिए हमेशा नेस का साथ मिलकर और नेस का चादर छाया में रहकर काम करना है। तो यही मेरा सजेशन है कि एडवाइस है कि अपना मर्जी से कभी काम नहीं करना है, काम करने से भी समाज का हित के लिए काम करे, और समाज का हित के लिए मर्जी से जो अच्छा है उसको निकाल कर करे, और नेस का साथ एडवाइस लेकर। आज आप लोग का वोट टेकिंग हुआ है, हम लोग आउटगोइंग वाला प्रेसिडेंट से भी हमने इंटरव्यू लिया था, तो आप लोगों से भी यही पूछना चाहेगा कि आज आपका वोट टेकिंग हुआ, न्यू प्रेसिडेंटशिप आप लोग ले, तो व्हाट विल बी योर आपका अभी क्या एम्बिशन या क्या वो ये है जो आप लोग फर्दर इसको कैसे ले जाने का, कुछ तो प्लानिंग है, प्रोसेस कुछ किया होगा, तो क्या क्या करेंगे? सबसे पहले मीडिया लोग को जो आप लोग आया है, हम लोग का इनवाइट करने पर आप लोग सबसे पहले आप सबको
थैंक यू। और हम लोग का एम एन ऑब्जेक्शन मैनिफेस्टो ये रहेगा कि तो हम लोग का आगे वो करने में जैसे कि हो गया, सबसे पहले हम लोग क्लीन करना चाहता है, जैसे कि सोशल सर्विस एक करना चाहता है कि वो भी नेट से वो करके इस कमिंग यूनिट का वो को डिस्कस करके तो हम लोग जो जितना हो सके फर्स्ट एक मंथ जैसे कंटिन्यू करेगा, पहले का जैसे नहीं, जैसे सोशल सर्विस एक दिन ऑर्गेनाइज करता है गायब हो जाएगा, हम लोग ऐसे टाइप का नहीं करेगा। हम लोग जो ये बार कम से कम 1 मंथ का वो करके कि एकदम क्लीन होना है, 1 या 2 मंथ हम लोग विद ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट लोग का साथ भी डिस्कस करके तो हम ये ऐसे टाइप का वो करके हम लोग जो करेगा विद कंसर्न डिपार्टमेंट लेके वो लोग से लेके यूडी हो गया, तो ऐसे करके हम लोग जो ये बार फुल कोशिश करेगा कि मतलब स्वच्छ भारत मिशन को मतलब वो करेगा। मान लो कि स्वच्छ इज़ कमिंग, ऐसे टाइप का करके हम लोग जो अच्छा से ट्राई करेगा। और हम लोग का तो मैनिफेस्टो तो बस इतना ही है। और उसके बाद कुछ जो भी ये क्या बोलता है नीसी हो गया, इस कमिंग बोलने से पहले तो कम्युनल हार्मनी मेंटेन करना पड़ता था। अभी तो बिचम डिस्ट्रिक्ट क्लियर होने का कारण से अभी हम लोग का अभी तो बस नीसी के लिए हम लोग वो हमेशा मतलब स्टैंड रहेगा। नीसी अगर इस कमिंग अंदर में नीसी आदमी को चाहे इस कमिंग से बाहर कहीं भी हो, आउट ऑफ स्टेट कहीं भी नीसी आदमी को कहीं इस कमिंग का खास करके इस कमिंग का कुछ डिप्राइव हो रहा हो, कुछ एट्रोसिटी कुछ हो रहा होगा तो उसको हम लोग जो डेफिनेटली उसके लिए हम लोग फाइट करेगा। तो ये आप लोग जैसे ये स्टूडेंट बॉडी है, तो सेपा में हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट्स कितना ख़राब होता है बच्चों का। हाँ। टीचर्स नहीं होता है, स्कूल्स हॉस्टल्स में पानी नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं होता है, एग्ज़ाम समय में मतलब अच्छे से लाइट इलेक्ट्रिसिटी करंट सप्लाई नहीं होता है, बच्चों का पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो इतना डेटोरेट कंडीशन में है। तो क्या ये भी आप लोग का मतलब इसमें रहेगा क्या एजेंडा? हाँ, हम लोग का डेफिनेटली हम लोग का रहेगा, क्योंकि ऐसे होल इस कमिंग बोलने से अभी निशी का है, तो कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, स्कूल का वगैरह गया, कुछ भी उसमें कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कि वो मतलब निशी कोई एट्रोसिटी हो रहा है, निशी का अंडर में ही हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी हम लोग जो वो करेगा। जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, कहीं में जैसे कि बहुत सा स्कीम होता है, जैसे कि चैंग था जो वहाँ में बहुत सा हम लोग का भी निशी बोल के वहाँ में चैंग था जो ऐसे बहुत सर्कल है कि कोई जगह में स्कीम जो कुछ सही तरीक़ा से नहीं पहुंच रहा है, उसको भी हम लोग जो अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो बिल्कुल हम लोग फाइट करेगा उसके लिए विद कंसर्न NES इस कमिंग यूनिट को कंसर्न लेके। और हम लोग का ये सेंट्रल प्रेसिडेंट जमरू रुजा को भी हम लोग कंसर्न लेने के बाद तब ये सबको भी हम लोग जो इशू डेफिनेटली लेंगे हम लोग जो। जैसे निशी इस कमिंग में भी ये ड्रग अब्यूज़ हो गया, अर्ली मैरिज हो गया, अल्कोहल को लेके भी बहुत ये है, उसमें आप लोग कैसे टैकल करेंगे? तो उसको ये अर्ली मैरिज तो सच में ये अभी आज का दिन में अर्ली मैरिज जो बहुत हो रहा है, आगे जो हम लोग का NES का सेक्रेटरी और सैकिया भी बोला है, सैकिया यंगदा जो NES सेक्रेटरी है इस कम्युनिटी यूनिट का, वो भी ये चीज़ को एकदम वो कर इम्पोर्टेंट ले रहा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये चीज़ को इम्पोर्टेंट लेना चाहिए कि अर्ली मैरिज का वजह से बहुत सा इतना छोटा सा चीज़ में मतलब जैसे कि इतना जल्दी शादी होने का कारण से वो लोग जो अपना का ये रोज़ वो नहीं होता है कि इनकम नहीं होने का कारण से अपना एक बोझ बन के रह जाता है फैमिली का भी। तो उसको सच में उसको अगर NES जो अगर इश्यू लेता है बोले डेफिनेटली हम लोग फुल सपोर्ट करेगा। तो ड्रग अब्यूज़ बोलने से तो उसको हम लोग जितना हो सकेगा ड्रग अब्यूज़ के बारे में हम लोग अवेयरनेस ट्राई करेगा, फुल कंसर्न NES तो रहेगा, हम लोग इस कमिंग वो लोग साथ में ही वो कंसर्न लेके हम लोग जो डेफिनेटली काम करेगा जितना हो सकेगा। आपका ओवरटेकिंग हुआ है तो जैसे आपका प्रेसिडेंट सर ने बोला, आपने भी एक सोचा हुआ कि मैं भी कुछ करूँगा इस कम्युनिटी यूनिट में जो यूथ है यहाँ का निशी यूथ स्पेशली निशी इसको फोकस करके, तो व्हाट विल बी योर फोकस एरियाज? थैंक यू मीडिया पार्टनर। और हम जो हुई अभी सोचता है कि ये चीज़ जो हम अकेला नहीं कर सकता है, हमारा टीम रहेगा, टीम प्रेसिडेंट का साथ हम सब मिलजुल के हम लोग टीम अप जो बना के इसका बाद हम लोग जो भी स्टेप उठाने जाएगा वो उठाएगा। हम सब जो मिल के चीज़ को अच्छा से इशू को उठाने से पहले हम लोग एनालाइज करेगा, इसका बाद हम लोग टीम अब जो बना के हम लोग ये चीज़ को जो भी करेगा हम लोग एक साथ करेगा। जैसे अभी इलेक्शन भी सामने आ रहा है, तो व्हाट विल बी योर एडवाइस
कैश फॉर वोट जो करता है पैसा लेके, उसको आप क्या बोलना चाहोगे? इसको तो हम स्पेशली इतना ही बोलेगा कि आजकल का डेट में ज़माना तो नहीं है, पुराना आदमी तो नहीं है, हम लोग इंसान नहीं है। आजकल का डेट में हम लोग पढ़ा लिखा है हर कोई। आप सब ये सबको हम अवेयरनेस करेगा कि आजकल का बच्चा लोगों को ये आजकल आप केस को मत देखिए, आदमी को क्वालिटी को देखिए ना, वो आदमी का क्वालिटी को देखिए। इसके बाद वो जो क्वालिटी लीडर को बनाइए, वो इतना ही बोलेगा हम। हाँ, लीडरशिप जो चॉइस करना है उसके ऊपर भी आप बोलिए कि इस कमिंग में हम लोग का 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है, किस तरह का यहाँ पे इस कमिंग के अंदर में किस तरह का आपको लीडर चाहिए जो डेवलपमेंट को लेके हर चीज़ को लेके जाए, तो किस तरह का लीडर आपका आने का जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट का यूथ जो किस तरह का लीडर आप लोग को चाहिए, स्पेशली फॉर MLAs एंड MPs? हम इतना बोलेगा कि ये हम लोग का आज हमारा इस कमिंग में चार MLA है और MP तो वेस्ट साइड है हम लोग ना। ये जो हम इतना बोलेगा कि मेरा स्पेशल हम इतना रिक्वेस्ट करेगा मेरा टीम अन्या इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट, ये लीडर को आप जो आजकल डेमोक्रेसी कंट्री है, आप इसको अपना वैल्यूएबल वोट को, जैसे कि आपका कंसर्न एरिया में ये आदमी जो ये डेवलप कर सकेगा और ये MP जो डेवलप कर सकेगा और ईस्ट कमिंग को आगे बढ़ाएगा और अरुणाचल को आगे बढ़ाएगा, ऐसा वाला को अब ये MLA में चूज़ कीजिए, लीडर अपना एरिया में लीडर बनाइए, इतना ही हम बोलेगा। In after 1970s, Anya formation, Anya under the presidency of Aceh Bingya Tolong. Thank you. Thank you, media friends. मेरा नाम हारी बगंग और मैं फॉर्मर अन्या प्रेसिडेंट इस कमिंग यूनिट, और हम जो बहुत लॉन्गेस्ट अन्या को सर्व किया है, और 14 years, first chief auditor in the leadership of the Bamang Taji, and convener also, and अफ्रीका कम तीनों में हम पर्सन भी रहा, और आज इसका बाद जोरम ब्याबंग जोरम ने हमको लाया, और इसका बाद ब्याबंग जोरम का तीनों में भी पर्सन रहा। अभी मैं फॉर्मर हो गया, और अन्या का जर्नी बहुत अच्छा था, और बहुत काम करने मिला नेस लोगों का साथ, और मेरा समाज का साथ, नीसी समाज का साथ, और काम करने बहुत अच्छा से मिला। और मैं नीसी समाज को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरा नीसी लोगों के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा ये कहना है, बिने नीसी और बिने फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो इतना बोलता हूँ। और जो मेरा रमेश भाई आज अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट, और मेरा आई बगंग रमेश ताकू एंड आई बगंग, वो बेस्ट विशेष देता हूँ। आप लोग समाज को आगे लेके जाए, और जो दुख तकलीफ वाला, जो इस कमिंग में दुख तकलीफ जो नीसी भाई के लिए दुख तकलीफ वाला को, उसको ज़रूर देख के काम करना है, और समाज के लिए अच्छा से काम करके लेके जाना है। और हम उसको बेस्ट विशेष देता हूँ, और समाज के लिए दिन रात 24/7 काम करना है। और कुछ तकलीफ होगा भाई लोग, जो मेडिकल ग्राउंड हो, एजुकेशन ग्राउंड हो, या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, आप दिन रात 24 काम करना है 3 साल तक, तो हम यही समझता है, और आप दोनों अच्छा करेगा बोल के।